पेरेंट्स की अक्सर ये क्वेरी रहती है कि सर हम अपने बच्चे की जो वैक्सीन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवा रहे हैं, बट क्या कुछ वैक्सीन प्राइवेट सेटअप में भी इंपॉर्टेंट है जो हमें लगवानी चाहिए। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बच्चों की सेहत। मैं डॉक्टर मोहित सेठी, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और यहाँ पर हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ टिप्स के बारे में। तो कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो आपको प्राइवेट सेटअप से जरूर लगवानी चाहिए। ये बीमारियां बच्चों में कॉमन है और कई बार ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 महीने पे आपको लगवानी है फ्लू की वैक्सीन और टाइफाइड की वैक्सीन, और 7 महीने पे आपको लगवानी है फ्लू की सेकेंड डोज। 1 साल से नीचे बच्चे को 2 डोज दी जाती है फ्लू वैक्सीन की 1 महीने के इंटरवल पे। तो अगर आपकी 6 महीने पे मिस हो गई है तो आप बाद में भी लगवा सकते हैं, जैसे आप 8वें और 9वें महीने पे भी फ्लू की वैक्सीन लगवा सकते हैं। और टाइफाइड की वैक्सीन की एक सिंगल डोज दी जाती है 6 महीने की एज पे, क्योंकि 6 महीने की एज से बच्चा खाना खाना स्टार्ट करता है और टाइफाइड बीमारी गंदे खाने और गंदे पानी से ही फैलती है। तो फ्लू की वैक्सीन लगाने का क्या फायदा है? जब हम बच्चे को फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं तो नॉर्मल खांसी जुकाम जो फ्लू वायरस से होता है वो तो बच्चे को हो सकता है, बट कई बार जो फ्लू का जो वायरस है बच्चों में सिवियर निमोनिया करा देता है, जिससे बच्चे को सांस में दिक्कत होती है, बच्चे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, और कई बार बच्चे बहुत बीमार होते हैं तो वेंटिलेटर तक की भी नौबत आ जाती है। तो फ्लू वायरस बच्चों में, छोटे बच्चों में स्पेशली, जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए फ्लू की वैक्सीन को लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बच्चों को सिवियर फ्लू से बचाता है, और फ्लू का वायरस जब बच्चों पर अटैक करता है तो सिर्फ खांसी जुकाम की तरह निकल जाता है। टाइफाइड की वैक्सीन भी 6 महीने पे लगवानी इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा 6 महीने से खाना खाना स्टार्ट करता है, और टाइफाइड जो है बच्चों में तेज बुखार, बच्चों में भूख ना लगना, और कई बार अगर बुखार लंबा चलता है तो दूसरे हफ्ते में लिवर पे टाइफाइड का असर आता है, बच्चे को पीलिया हो जाता है, और कई बार आंतों में छेद हो जाता है जिसको हम इंटेस्टिनल परफोरेशन बोलते हैं। तो टाइफाइड भी बच्चों में काफी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये दोनों वैक्सीन बच्चों को लगवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन जो आपको प्राइवेट सेटअप से लगवानी है वो लगवानी है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के 2 डोज लगते हैं, एक लगता है 12 महीने पे और एक लगता है 18 महीने पे। हेपेटाइटिस ए बच्चों में पीलिया कराता है और ये गंदे पानी से फैलता है, और एक बार ये पीलिया हो जाता है तो बच्चा हफ्ते भर परेशान रहता है। बच्चे को बुखार आता है, उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, आंखों में पीलापन आता है, और पेशाब काफी ज्यादा पीला आता है। तो अगर आप ये बच्चे को वैक्सीन लगवाएंगे तो बच्चा हेपेटाइटिस ए से बचेगा। अब हेपेटाइटिस ए में कॉम्प्लिकेशन होती है कि 1% बच्चे का लिवर फेल हो सकता है। तो अगर आप ये वैक्सीन लगवाएंगे तो बच्चे को हेपेटाइटिस ए से प्रिवेंशन मिलेगी, और लिवर फेलियर जैसी जो घातक कॉम्प्लिकेशन है उससे बच्चा बच सकता है। तो इसकी 2 डोज लगती है 12 महीने पे और 18 महीने पे। तीसरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है चिकन पॉक्स की वैक्सीन, जो बच्चे को लगती है 15 महीने पे और 18 महीने पे। 2 डोजेज लगती है। चिकन पॉक्स में बच्चे को बुखार आता है, पानी वाले दाने स्टार्ट होते हैं चेस्ट पे और बैक पे, और फिर वो धीरे धीरे करके बाकी बॉडी में फैलते हैं। चिकन पॉक्स की वजह से कई बार बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है, और चिकन पॉक्स दिमाग पे असर करता है तो वायरल इंकेफेलाइटिस भी हो सकता है। तो इसलिए चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी लगवानी बहुत जरूरी है। इसके बाद एक वैक्सीन आती है जो हम लड़के और लड़कियां दोनों को लगवाते हैं, वो है एचपीवी की वैक्सीन, जो 9 साल के बाद लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रेफरेबली आप 9 से 14 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है तो आप एचपीवी की वैक्सीन लगवा लें। 9 से 14 साल में बच्चे को 2 डोज लगती है एचपीवी की, और जब 15 साल से बड़ा हो जाता है तो 3 डोज लगती है। जितना जल्दी हम एचपीवी की वैक्सीन लगाते हैं उतना ज्यादा बेहतर रहता है। लड़कों को भी आजकल एचपीवी की वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई है। लड़कियों में एचपीवी की वैक्सीन मेनली सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है उससे बचाती है, और उसके अलावा लड़कियों में ओरल कैंसर और एनल कैंसर इससे भी बचाती है। लड़कों में ये वैक्सीन पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर और ओरल कैंसर, इनसे हमारे बच्चों को बचाती है। एचपीवी वैक्सीन की 2 डोज लगती है 6 महीने के इंटरवल पे, अगर आपका बच्चा 9 से 14 साल के बीच में है, और अगर आपका बच्चा 15 साल से ऊपर है तो 3 डोज लगती है। पहली डोज 0 डोज, फिर 2 महीने बाद सेकंड डोज, और फिर पहली डोज से 6 महीने बाद थर्ड डोज। तो एचपीवी वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और वैक्सीन हैं जो आपको अपने डॉक्टर से पूछनी चाहिए और जरूर लगवानी चाहिए, वो है मेनिंगोकोकल वैक्सीन। मेनिंगोकोकल वैक्सीन एक बैक्टीरिया होता है, निसेरिया मेनिंजाइटिस, उसकी वजह से होता है, और ये दिमागी बुखार होता है। ये बच्चे के दिमाग को इफेक्ट करता है, और ये इतना सीवियर है कि 24 घंटे के अंदर काफी बच्चों की जान इस इंफेक्शन के कारण जा सकती है। तो 2 साल से नीचे अगर बच्चा है तो 2 डोज लगती हैं 3 महीने के इंटरवल पे। यूजुअली अगर हम रूटीन शेड्यूल में देखें तो हम 9 महीने और 12 महीने पे बच्चे को वैक्सीन लगवाते हैं। ये इन्फेक्शन ज्यादातर 2 साल से छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है, बट अगर आपने 2 साल तक बच्चे को ये वैक्सीन नहीं लगवाई है तो 2 साल के बाद भी आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। उस समय सिर्फ सिंगल डोज लगती है। तो ये भी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जैपनीज इंकेफेलाइटिस की वैक्सीन। जैपनीज इंकेफेलाइटिस की वैक्सीन लगती
है 12 महीने पे और 13 महीने पे। कई बार ये वैक्सीन गवर्नमेंट सेटअप में भी प्रोवाइड होती है। अगर आपको गवर्नमेंट सेटअप में नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट सेटअप में जाकर भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। जापानीज इंकेफेलाइटिस मच्छर के काटने से फैलता है जो कि क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है और ये बच्चों के दिमाग को इफेक्ट करता है और ये भी एक तरीके से लाइलाज बीमारी है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आपको जापानीज इंकेफेलाइटिस की वैक्सीन भी अपने बच्चे को जरूर दिलवानी चाहिए। सो पेरेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं जो आपको प्राइवेट सेटअप से लगवानी चाहिए। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो और भी लोगों के साथ शेयर करें इंफॉर्मेशन, ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।